नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं भोजपुरी अपडेट बक्सर। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है, जो लोग नाक से गाते हैं ना, वो भी आज के डेट में सुपरस्टार का पदवी लेके बैठ चुके हैं। कुछ लोग अहिरान स्टार, तो फलाना स्टार, तो फलाना स्टार। मगर यहाँ पर एक ऐसे कलाकार को हम जोड़ने वाले हैं लाइव से। आज कुछ खास बात करेंगे उनसे, जो कि अपने आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। भले ही अभी कोई एल्बम ना निकाले हों, मगर उनका आवाज़ पवन सिंह से मिलता जुलता है और आज उनसे हम आप लोगों का मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं, जोड़ते हैं। नमस्कार, भोजपुरी अपडेट बक्सर में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम भैया। और कैसे हैं? और भोजपुरी अपडेट बक्सर के सारे दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं, जो हमें देख रहे हैं, इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप कैसे हैं? आपकी आवाज, आप आवाज सुन पा रहे हैं भैया हमारी? जी भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपसे कुछ बात करें, उससे पहले आप अपना एक बहुत ही खूबसूरत आवाज में एक गाना सुना दीजिए। हमनी के भोजपुरी या हिंदू में एगो विधा बनावल बा कि कुछ के शुरुआत करे से पहले गणेश भगवान के स्तुति कइल जाला। तो एगो श्लोक के संगे एगो राम भजन हम छोटा शब्द में कहे के प्रयास करता नहीं रहुआ के भैया। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो मजा इस अमृत को पीने में, जो मजा है इस अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। सबसे पहले ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपका इतना हम आगे सुनेंगे, आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं, इस खूबसूरत आवाज का जन्मभूमि कहाँ पर है? वैसे हमारा जन्म भूमि बिहार है। हम सिवान जिला से हैं और मेरा पालन पोषण और बड़ा होना जो परिवेश है वो हरियाणा में हुआ है। मैं हरियाणा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट मानेसर में पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुई है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मानेसर गांव पड़ता है। वहाँ के सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। वहाँ से मेरी गायकी का शुरुआत हुआ। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा स्टोरी है भैया, हम आपको शेयर करना चाहेंगे। शुरुआती जब हम भोजपुरी में एक पवन सिंह जी का एक लाइन सुने थे, बस उसके बाद हम उनके हमें इतना अच्छा लगा कि पूछिए मत। एक आलाप, जैसे नॉर्मली में आलाप लोग लेते हैं, ऐसा नॉर्मली लोग कहते हैं जो सीखते हैं, लेकिन हम जब ये सुने रिकॉर्ड करके एक जो कलाकार थे उनके पास गए, भाई भैया देखिए तो ऐसा कीजिए, तो वो नहीं कर पाए। एक्चुअली वो सिंगर थे। बहुत तारीफ की है और वो बोले कि बाबू आप एक बहुत दिग्गज शख्स बन सकते हो, बस मेहनत करो। तब से भैया
से हम एक बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं। जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अपनी सिंगिंग को बरकरार रखे हैं और आज आप जैसे महाधिष्ट शख्स से हमारी बात हो रही है और यही हमारा जीवन है। हम वीडियो बनाते हैं और फेसबुक पर डालते हैं भैया। सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं कि आपका इतना खूबसूरत आवाज है, इस खूबसूरत आवाज को निखारने के लिए आपके कोई तो गुरु रहे होंगे, उनका हम नाम जानना चाहते हैं। भैया अगर हम गुरु की बात करें तो जिस तरह द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिर्फ अपना शिष्य माना, एकलव्य को नहीं, उसी तरह से हमारे कोई गुरु नहीं है। हमारा गुरु अगर है तो वो हम बस माने हैं अपना आदर्श पवन सिंह जी को, उनकी आवाज को, उसी को आदर्श मान के गाना सुनते गए, सुन के गाते गए, फेसबुक पर डालते गए और प्यार मिलता गया लोगों का। मतलब हर तरह के गाने, अगर थोड़ा सा समय दे तो हम आपको एक लाइन सुनाए भोजपुरी माटी वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये पूर्वी है, 100 में से 99 लोग नहीं करते हैं वैसे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वैसे आजकल पवन भैया भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जिंदा रहना चाहिए। पूर्वी है जो हमारे भोजपुर में बहुत सारी विधाएं हैं, निर्गुण, पूर्वी, चैता, बुद्धि, इस तरीके से हर विधा है, तो उसी में से एक विधा ये हम आपको एक लाइन कह रहे हैं। हर भीज गइल बना रे आचार, भीज गइल बना आचार, हर भीज गइल बा नयनवा के नीर से, ना जाने कवना पीर से ना आचर भीज गइल बा नयनवा के नीर से, ना जाने कवना पीर से ना। आचर भीज गइल बा नयनवा के नीर से, न जाने कौन फिर से न। जय हो। ये एक घाटी माटी का भाव है। आपको सुनकर कैसा लगा भैया? बहुत खूबसूरत आवाज है, और खूबसूरत आवाज अगर कुछ भी गाए तो खूबसूरत ही हो जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप निर्गुण तो अच्छा गाते हैं, क्या आजकल के डेट में जो गाना चल रहा है उस टाइप का गाना गा सकते हैं? अवश्य, एकदम बिल्कुल, आप जो कहिए वो फरमाइश हम गा सकते हैं। तो अभी के डेट में जो बहुत ज्यादा चल रहा है पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना, उसको थोड़ा सा गुनगुना देते तो मजा आ जाता है। अभी के डेट में जो चल रहा है जिंदगी 2 ट्रेंडिंग पे था, तो जिंदगी 2 का कि एक दिन जिंदगी से हो गइल मुलाकात फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गइल मुलाकात फुर्सत में, तो पूछ लिहानी असलियत के सवालात फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गइल मुलाकात फुर्सत में, भरल बा भीड़ से दुनिया मगर आपन न के हो बा, मुघाटा जोठ के ओढ़ले केहू से कम न केहू बा, बुझाइल बाप रविंद्र राजन सभे हितनाथ फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गए
भइल मुलाकात फुर्सत में। जय हो भैया। क्या क्या बात है, क्या बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका इतना खूबसूरत आवाज है, कब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं? हमारे हिसाब से हमारे परिवार के लिए जो हमें समय देना था वो हम दे चुके हैं। मेरा जो शुरुआत होना है वो इस साल के अंतिम क्षण से शुरू होगा, मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने का समय, क्योंकि मैं बहुत निर्धन परिवार से हूँ भैया। मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है कि मैं पैसा जमा करके डायरेक्टर कैसे कैसे होते हैं। और हम आपके माध्यम से यही ये विनती करना चाहेंगे कि अगर हमें कोई म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर देखते हैं तो अपना आशीर्वाद हम पर लुटाएं और हमें आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास कोई वो है नहीं। तो इसी तरह से हमें सांत्वना दिया गया है कि आप न्यू ईयर में आइए और काम शुरू कीजिए। तो नए साल से भैया हमारे काम की शुरुआत होगी। इसी तरीके से तब तक रियाज करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और एक चटनी याद आ रहा है भैया, एक छोटा सा बस हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा। एक जानी के देखा तारे तक कह तारे, गोर बदन गदराइल दहिया आग लगावे लुपानी में, ई हाल बाटे नदानी में, तो का करबू तू अरे जवानी में भैया। क्या बात है। बस ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं? अभी हम बाहर हैं, अपने गांव पे नहीं है, क्योंकि हम निर्धन हैं। तो हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए, मेरी 2 बहनें थी, दोनों का शादी संभव पुनः हुआ। उसके बाद हम 2 भाई हैं, छोटा भाई है मेरा एक, और माता पिता। तो 4 लोगों का हमें पालन पोषण करना पड़ता है। अपना कैसे भी मेहनत करके मतलब करते हैं और अपना गायकी बरकरार रखे हैं। और नए साल से शुरुआत होगा भैया। अभी हम बाहर हैं, अपने गांव नहीं है, बाहर कमा रहे हैं, एक फैक्ट्री में काम कर। क्या बात है। आप जैसे कलाकार का भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत जरूरत है, क्योंकि आज सभी जातिवाद, जिलावाद और विवाद में ज्यादा ध्यान देते हैं, और आप अपने आवाज से जो माहौल बना रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आते हैं तो किस टाइप की गाना गाइएगा? एक शब्द कहता नहीं हम महाराज, वैसे भोजपुरी से जुड़ल बाटे, अभी हमरा याद आइल लय में ही कहे, अब भोजपुरी भाषा, हाँ भोजपुरी भाषा बड़ा शर्मसार हो खता, भोजपुरी भाषा बड़ा शर्मसार हो खता, गारी दे के कुछ गवैया अस्टार हो खता। क्या बात है, क्या बात। गवैया अस्टार हो खता है, तोनी सोच समझ के, अरे हाँ तोनी सोच समझ के गावा गीत बेकार हो खता, गारी दे के कुछ गवैया अस्टार हो खता, गारी दे के कुछ गवैया अस्टार हो खता। ये बात बा भोजपुरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और देखिए आपका तारीफ चुलबुल म्यूजिक वर्ल्ड के मालिक चुलबुल पांडे जी अभी आपका कितना तारीफ कर रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं। दूर छू के प्रणाम करता नहीं। और ऐसा शख्स ही बानी जा जी भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो सत्य दिल से ऊपर उठे वाला शख्स बा, ओके ऊपर उठा सके नहीं जा। हमारा ऐसा निर्धन और अबोध बालक हम बानी, हमारा इतना तो समझ नहीं कि कैसे इंडस्ट्री में गाइल जाला, गावल जाला। सीखा तानी भैया, बस ये हमार सीख है, और अभी सीखल जारी बाटे और जिंदगी भर सीखेगा भैया। बस आप सबके प्यार दुलार मिलता, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। और
श्रोता समाज और कंपनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में कंपनी के जे मालिक बानी जा, प्रोड्यूसर बानी जा, तो सबसे हम फिर एक ही विनती करें कि अगर हो सके तो ये अबोध बालक राजन ठाकुर भोजपुरी गायक नया नया एक फूल खिलता है इंडस्ट्री में, आप सब प्यार दुलार लुटाई हमरा ऊपर, इतना करी कि उठावे के एगो प्रयास करी, एगो मौका दी ये अबोध बालक के, बस हम अपन पूरा जोर लगा देंगे। क्या बात है, क्या बात है। और जाते जाते ये हम जानना चाहते हैं कि भोजपुरी के तमाम सुपरस्टारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या भोजपुरी में अश्लील गा के ही फेमस हुआ जा सकता है या गाना भी गा के फेमस हुआ जा सकता है? अगर हमारा हृदय से पूछा जाए तो भोजपुरी में जो हर एक स्टार है, देखिए भैया, एक इंसान के अंदर अच्छा और बुरा दोनों गुण होता है, लेकिन हमारे कहने से कोई नहीं सुधरेगा जब तक वो खुद ना चाहे। पवन सिंह भैया हैं, खेसारी लाल जो स्तंभ हैं, उन दोनों से ही हम लोग सीखते हैं। अभी के टाइम में हम नॉर्मली बात करें कैजुअली जो, और लेडीज में अगर देखा जाए तो शिल्पी राज बहुत ज्यादा उभर रही हैं मार्केट में, जो वैल्यू है गाने का ये देख रहे हैं हम, ये बता रहे हैं। तो सभी के अंदर गुण है, भैया के अंदर गुण है कि उनकी गायकी को सुन के हम रो सकते हैं। एक लाइन अगर हम, तो वो जो लाइन जो कह देते हैं कि खैर गाना हम नहीं गाएंगे, ज्यादा समय हो जा रहा है, वो जो लाइन जो कहते हैं रो देते हैं उनके गाने पर लोग। खेसारी भैया जो हैं वो जब गाना गाते हैं, ये एक अच्छा गुण हुआ पवन सिंह जी का, उदाहरण के तौर पे आपकी सवाल का ये जवाब है, उनका एक अच्छा उदाहरण। खेसारी जी का एक उदाहरण हुआ कि वो बहुत इंटरटेनर है, इंटरटेनिंग इंसान है, अगर स्टेज पे आगे खड़ा हो जाए तो वो झुमाने के लिए जो करते हैं, तो ये उनका अच्छा गुण हुआ कि मैं एक कलाकार हूँ, तो इंटरटेनिंग हो, मेरे अंदर गायकी हो, अच्छा गुण सीखे। और हर इंसान के अंदर गलत गुण होता है, उस गलत गुण को हटाए, तो गायकी के द्वारा नहीं तो इंटरटेनिंग के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। जरूर नहीं कि वो जो अगर बड़े हैं, बड़ा गलत करते हैं तो उन्हें आप बोल सकते हैं, लेकिन जब वो खुद ना चाहें वो तब तक नहीं सुधरेंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छा गुण सीखे और आगे बढ़ना चाहिए, और इसी तरह से हर कलाकार आगे बढ़ सकता है। अगर आप गा नहीं सकते तो आप एंटरटेनमेंट बनिए, मतलब म्यूजिक है हमारे में, और अगर आप गा सकते हैं तो पवन जी की तरह ऐसा नाम बनाइए कि सब आपके पैर छुए। तो जरूरी नहीं है कि आप अश्लील गा के ही स्टार बन सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, अच्छी अच्छी विधाएं हैं। और अगर आप भोजपुरी माटी से हैं तो और फर्ज बनता महाराज, हम पूरा जनता के कहता नहीं भैया कि रहुआ भोजपुरी की स्मिता के ऊपर उठाई बनाई, पुराना जो गायकी होत रहे वो सब की भुलाइल बा, वो सब गायकी में का ना रहे महाराज कि नैन छुरी से कटारी हो गई, दुनिया रूप के पुजारी हो गई, जब केहू नजरिया में आके दिलवा में बस जाला, तब बुझिया कि प्रेम के अरे बीमारी हो गई। इस शब्द आदरणीय माननीय भरत शर्मा जी के बाटे, लाइन बाटे, पियावा सिवान से अन्हार भइले आई, देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई, कालुए से बहुत, इस तरह का भाव है। तो हम ऐसा नहीं है कि हर जगह हर चीज है, बस आपको समझ का फेर है। बस आपका जवाब सर यही है, थोड़ा लंबे में हम खींच दिए छोटे। जाते जाते हम आखिरी सवाल आपसे एक ही करना चाहते हैं कि अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका मिलता है, अगर शिल्पी राज के साथ आपको गाने का मौका मिलेगा तो आप किस टाइप का गाना गाइएगा? शिल्पी राज का अभी एक तो गाना आया है, उस टाइप का गाना हम गाना चाहेंगे। मतलब शिल्पी राज एक ऐसी गायिका है जिन्हें आप किसी भी जॉनर में ढाल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक आपके अंदर गुण ना हो, वो संभालने का ओहदा, वो शक्ति ना हो, तब तक विधाता बख्शते नहीं है। शिल्पी राज के अंदर वो गुण है, तभी आज ऊपर है। शिल्पी राज के संग अभी ये गाना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है शिल्पी राज का, बर्बाद कैसे हो खल जाला,
हमरा से सीख लो हे राजा लागे आजा, हे राजा लागे आजा, मजा जिंदगी के लूट लो, बर्बाद कैसे हो खल जाला, हमरा से सीख लो। इस तरीके का गाना भैया हम शिल्पी राज के साथ गाना चाहेंगे। क्या बात है, इतना वक्त दिए भोजपुरी अपडेट बॉक्सर को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजपुरी अपडेट बॉक्सर का यही काम है कि नए कलाकार, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको सामने लाए। सुपरस्टार का तो सब लोग इंटरव्यू लेता है, मगर मेरा काम है सच्चाई को दिखाना, और जो भोजपुरी इंडस्ट्री में उभरते हुए सितारे हैं उनको सामने लाना मेरा काम है। ये आप लोगों को इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार भैया।